हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए यहाँ पे सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय CHS क्लास 9th एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जो कि पिछले कई वर्षों में पूछे गए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में नोट कर लेंगे। ए सम अमाउंट्स टू ₹4,410 आफ्टर 2 years एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम। यहाँ पे कह रहा है कि कुछ धनराशि है। ए सम अमाउंट्स टू ₹4,410, ये 4,410 रुपये, 4,410 रुपये ये अमाउंट है। 4,410 रुपये ये अमाउंट है। अमाउंट मैं बता दे रहा हूँ, अमाउंट में जिसमें प्रिंसिपल भी होता है, अमाउंट में प्रिंसिपल भी होता है और इंटरेस्ट यानी ब्याज भी होता है अमाउंट में। तो ये 4,410 यानी 4,410 रुपीज़ अमाउंट है आफ्टर 2 years। और यहाँ पे टाइम दिया है 2 years और एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज 5% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर 2 वर्ष के बाद इतना अमाउंट हो जाता है। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल? तो प्रिंसिपल क्या है यानी मूलधन क्या है, ये हमको पता करना है। मूलधन क्या है, तो मूलधन हमको नहीं पता है, तो यहाँ से सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो मूलधन हम यहाँ पे मान लेंगे। तो ये स्टेटमेंट मैं सिर्फ आपके समझने के लिए लिखता हूँ, ठीक है। तो लेट द प्रिंसिपल प्रिंसिपल हमने P मान लिया। टाइम 2 years दिया हुआ है, और अमाउंट आपका 4,410 दिया हुआ है, और इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे 5% है, 5% कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे हम अमाउंट का फार्मूला यहाँ पे लिख लेंगे। अमाउंट का फार्मूला A = P × 1 + R/100 टू द पावर समय होता है, T होता है। तो यहाँ पे अमाउंट हम रख लेंगे 4,410 और प्रिंसिपल हमको निकालना है 1 + R है, रेट है यहाँ पे 5%, 5/100 और टाइम है 2 years। यहाँ पे 5 × 1 = 5 और 5 5 × 2 = 10, 20 हो जाएगा। तो 20 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 21 × 20 और इस 1 को ऐड कर देंगे यानी 21/20। ये 4,410 = P × ये हो जाएगा 21। इस 21 ऊपर आ रहा है, तो 21 × 21/20 पूरे का स्क्वायर है ना। तो ये आपका 21 और ये 20 जाएगा। तो इसका हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये डिवाइड है 20 × 20 को हम इधर ले आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 4 यानी ये 20 × 20 ये इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर हम यहाँ पे कर लेते हैं, ऐसा करते हैं कि यहाँ पे ये इंटू है, ठीक है। तो यहाँ पे 20 × 20 21 × 21/20 × 20, तो यहाँ पे इंटू है, तो डिवाइड हो जाएगा 4,410 डिवाइडेड बाई
21 into 21 upon 40 into 20। तो ये हो जाएगा, इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो ये 20 ऊपर चला जाएगा और 21 नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4410 इंटू 20 into 20 upon 21 into 21। 21 into 21 ये 451 होता है, यानी इससे ये 10 टाइम हो जाएगा 50। तो यहाँ पर लगा देते हैं कि इसको कितना आ जाएगा, कि इसको ये हो गया 10 into 20 into 20। तो 2 2 4 4 4 और 1 2 3 3 0 यहाँ पे रख देंगे 4000। तो प्रिंसिपल हो गया यहाँ पे 4000 रुपीज़। वट इज़ द प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो प्रिंसिपल यहाँ पे 4000 रुपीज़ हो गया। तो ये ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है आई परचेज्ड 1 डजन पेंसिल, यानी कह रहा है कि मैंने खरीदा 1 दर्जन पेंसिल मैंने खरीदा एट द रेट ऑफ 5 पैसे पर पेंसिल, यानी 5 पैसे पर पेंसिल की दर पर मैंने 1 दर्जन पेंसिल खरीदा। फॉर हाउ मच शुड आई सेल, तो कह रहा है कि मुझे जो है कितने में बेचना है, तो एक पेंसिल को कितने में बेचना चाहिए। 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए एक पेंसिल को कितने में बेचना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेंगे, यहाँ पे सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो पहले एक पेंसिल का सीपी कितना है, 5 पैसे है, 5 पैसे। तो यहाँ लिख देंगे सीपी ऑफ 1 पेंसिल, सीपी ऑफ 1 पेंसिल, सीपी ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू 5 पैसे। प्रॉफिट 20% कमाना चाहता है, 20%। तो प्रॉफिट भी चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे, प्रॉफिट तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए पेंसिल का सेलिंग प्राइस, 20% प्रॉफिट कमाने के लिए पेंसिल का सेलिंग प्राइस। तो पेंसिल का सेलिंग प्राइस हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस और इनटू यहाँ पे 100 में क्या करेंगे, 20% प्रॉफिट है तो 100 में क्या करेंगे, ये 20 हम 100 में ये 20 हम ऐड करेंगे।
चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जो भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड हों तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है इफ़ ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए देन इट्स अल्टीट्यूड इज इक्वल टू। कह रहा है कि यदि ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल और ये अल्टीट्यूड है, ये आपका अल्टीट्यूड है। अल्टीट्यूड इसको हमने ए नाम रख दिया। ए बी सी कह रहा है तो ए बी सी, और ये हो गया आपका डी डी। और यहाँ पे कह रहा है ट्रायंगल ऑफ साइड ए, यानी ये जो है साइड ए है। इक्विलेटरल का मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी ये सभी साइड्स जो हैं एक ही लेंथ के हैं, एक ही लेंथ के, यानी यहाँ से यहाँ तक ए है तो ये यहाँ से यानी ए सी भी ए होगा और ए बी भी ए होगा। देन इट्स अल्टीट्यूड, और ये अल्टीट्यूड है तो अल्टीट्यूड किसके इक्वल है, इसमें से किसके इक्वल है अल्टीट्यूड, ये हमको यहाँ पे पता करना है। तो ट्रायंगल ए बी सी जिसका प्रत्येक साइड ए है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो अब इसमें इस ट्रायंगल में किस में हम देखेंगे, ट्रायंगल ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी, इस ट्रायंगल को लेंगे, इस ट्रायंगल को हम लेंगे ट्रायंगल ए डी सी। तो यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी। तो अल्टीट्यूड, ये अल्टीट्यूड है, तो ट्रायंगल ए बी सी में अल्टीट्यूड यहाँ पे लिख लेंगे अल्टीट्यूड ये ए डी है, ए डी। तो ए डी इक्वल टू ये क्या होता है, अंडर रूट ए डी, ये ए डी इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ये रूट में आ जाएगा, ये रूट में आएगा, क्या आएगा, ए सी स्क्वेयर, यहाँ पे लिख लेंगे ए सी स्क्वेयर और माइनस सी डी स्क्वेयर हो जाएगा। ये अल्टीट्यूड हमको निकालना है, अल्टीट्यूड ए डी निकालना है। तो यहाँ पे ए डी इक्वल टू यहाँ पे रख लेंगे हम ए सी, यहाँ पे ए सी क्या है, ये बी सी ए है तो ए सी भी ए है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट में ये ए स्क्वायर हो जाएगा और माइनस सी डी। अब यहाँ पे सी डी ये क्या होगा, बी सी का ये हाफ है, BC का ये हाफ है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये अल्टीट्यूड है, यहाँ AD अल्टीट्यूड है तो ये BC को ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो जितना इधर इसका लेंथ होगा उतना ही इधर होगा, यानी आधे आधे पर इसको जो है काट रहा है। तो ये हो जाएगा, ये यानी ये पूरा यहाँ से यहाँ तक A है तो A/2 ये CD हो जाएगा A/2। तो यहाँ पर लिख लेंगे A/2
और ये स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लिख लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर लिख लेंगे। अब इसके बाद से AD इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा आपका अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2 2 जा 4 ए स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 स्क्वायर का मतलब 2 2 जा 4 हो जाएगा 4। अब यहाँ पे इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर अपॉन 4। तो AD इक्वल टू रूट में आ जाएगा आपका 3a स्क्वायर अपॉन 4, 3a स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ पे ए स्क्वायर का मतलब a इंटू ए, तो a का तो पेयर बन जा रहा है लेकिन 3 का पेयर नहीं बन रहा है, तो 3 रूट में ही रहेगा। यहाँ पे AD इक्वल टू हो जाएगा, AD इक्वल टू ये अंडर रूट ये रूट 3 और ये रूट से बाहर हो जाएगा, a स्क्वायर है रूट से बाहर हो जाएगा, और इसका भी ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये भी रूट से बाहर हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो AD इक्वल टू AD अल्टीट्यूड हमको निकालना है, तो AD इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू ए अपॉन 2, यही जो है आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं अंडर रूट 3 अपॉन 2 इंटू ए, ऑप्शन ए आपका बी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5 एंड AB प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 10, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC इज, ये किसके इक्वल होगा? इसमें से ऑप्शन दिया हुआ है, ये किसके इक्वल होगा? तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5 दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है और 5 तो यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5, इसको हटा देते हैं 5। तो अब दोनों तरफ का हम स्क्वायर करेंगे, इधर लेफ़्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी, इधर भी स्क्वायर हम करेंगे और इधर भी स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 25, 5 स्क्वायर यानी 25 हो जाएगा 25। अब यहाँ पे ये हो गया a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, यहाँ पे हम रख लेंगे, ये होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 25। अब यहाँ पे ये देखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे लिख लेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पे इंटू 10 हो जाएगा इक्वल टू 25 हो जाएगा, इक्वल टू 25। तो
अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इक्वल टू ये 20 ये 20 हो जाएगा, तो 20 को इक्वल के उस साइड में लेके चलेंगे तो 25 माइनस 20 हो जाएगा। तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इक्वल टू ये हो जाएगा 25 में से 20 को माइनस कर देंगे तो 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यहाँ पे दिया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसको नोट कर लेते हैं। यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab माइनस 3abc। तो ये होता है आपका ये होता है फार्मूला। यहाँ पे फार्मूला मैं रख दे रहा हूँ यहाँ पे, इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी और माइनस बी सी और माइनस सी ए। ये होता है आपका। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी क्या है, यहाँ पे 5 है, तो 5 हम यहाँ पे रख लेंगे, 5 हम यहाँ पे रख लेंगे। यहाँ पे हम 5 रख लेंगे और a प्लस बी प्लस सी 5 हो गया। यहाँ पे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, यहाँ पे हम रख लेंगे इसको इंटू कर देंगे यहाँ पे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, इसको ब्रैकेट में ले लेंगे और यहाँ पे माइनस है, इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है। माइनस को हम बाहर अगर हम ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, माइनस को बाहर ले लेते हैं तो अंदर बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो यहाँ पे अब ये हो गया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इक्वल टू 5 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, ये एक में है, ये एक में है 5 माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 10 है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं 5 इंटू, यहाँ पे 5 में से 10 को माइनस करेंगे तो -5 हो जाएगा, -5, 5 बचे 25, 25 और ये माइनस है -25, यही जो है आंसर हो जाएगा -25, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा।
यानी ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1/2 टू द पावर -2 प्लस 1/3 टू द पावर -2 प्लस 1/4 टू द पावर -2। 4 ऑप्शंस गिवन है। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी इसका मान निकालना है, इसका मान हमको निकालना है कि इसका मान क्या होगा। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, तो इसको उतार लेते हैं। 1/2 टू द पावर -2 प्लस 1/3 टू द पावर -2 प्लस 1/4 टू द पावर -2। तो अब यहाँ से अगर हम माइनस को समाप्त करेंगे, माइनस को समाप्त करेंगे तो ये उलट जाएगा, 2 स्क्वायर हो जाएगा। 2 ये उलट जाएगा, नहीं 2/1 हो जाएगा। तो नीचे डिनोमिनेटर में 1 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में 1 हो जाएगा तो 1 से कोई मतलब रहेगा नहीं, तो 2 स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 स्क्वायर प्लस ये भी उलट जाएगा 3/1, माइनस समाप्त करेंगे तो ये 3/1 हो जाएगा, यानी 3 स्क्वायर हो जाएगा, 3 स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस इसी तरह से यहाँ पे माइनस समाप्त करेंगे तो ये 4/1 हो जाएगा, यानी 4 स्क्वायर हो जाएगा, 4 स्क्वायर हो जाएगा। तो इक्वल टू, तो ये 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 4 चौको 16 16, ये ऐड कर देंगे हम तो 9 6 15 4 19 29 यही जो है आंसर होगा आपका, इसका वैल्यू होगा 29। ऑप्शन डी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फैक्टराइजेशन ऑफ 3√3x³ - 8 इज़, इसका फैक्टराइजेशन करना है, इसका फैक्टराइजेशन करना है। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये 3√3 और x³ -8 तो ये 3 जो है रूट से बाहर है, 3 रूट से बाहर है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम रूट में ले लेंगे। तो ये 3 रूट से बाहर कब होगा, 3 रूट से जब इसका पेयर बनेगा, रूट के अंदर जब इसका पेयर 3 का इसका पेयर रूट के अंदर बनेगा तभी ये बाहर हुआ होगा। तो इसको रूट के अंदर हम ऐसे ले लेंगे, 3 ये है √3 इंटू 3 इंटू 3, ये रूट के अंदर, और ये x³ और -8। तो यहाँ पे इसको हम ले लेंगे, ये हो जाएगा √3 क्यूब हो जाएगा और x³ -8 हो जाएगा। इस पूरे का, इस पर भी क्यूब है, इस पर भी क्यूब है, तो इस पूरे को क्यूब में, पूरे का क्यूब ले लेंगे, पूरे का हम क्यूब ले लेंगे। तो ये हो जाएगा √3x³ माइनस, और ये 2 का क्यूब हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का क्यूब हो जाएगा। यानी इसको हम फार्मूले की तरह बना लेंगे, a³ - b³ हो गया। इसको हम मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b, तो a³ - b³ फार्मूले की तरह हो गया। तो a³ - b³ फार्मूला क्या होते हैं, यहाँ फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, a³ - b³, ये फार्मूला होता है a - b इंटू a² प्लस AB प्लस B², ये फार्मूला होता है।
ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। इसी के अनुसार हम इसको रख देंगे, इसको हम रख देंगे। ए के स्थान पे क्या है, अंडर रूट 3x, अंडर रूट 3x, यहाँ पे हम रख लेंगे अंडर रूट 3x, तो यहाँ पे रख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे अंडर रूट 3x पूरे का क्यूब है, और यहाँ पे माइनस है, ये कुछ नहीं है, माइनस है, और ये 2 क्यूब, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 3x माइनस 2 माइनस 2, इंटू ये हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वेयर, तो ए के स्थान पे क्या है यहाँ पे अंडर रूट 3x, तो इसको बिग ब्रैकेट बना लेते हैं, इसको स्मॉल ब्रैकेट में ये हो जाएगा अंडर रूट 3 इंटू एक्स स्क्वेयर हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस इसके बाद से प्लस ए बी यानी अंडर रूट 3x, और b ये 2 है, तो ये हो जाएगा इंटू 2, और प्लस बी स्क्वेयर है यहाँ पे, बी स्क्वेयर, तो बी स्क्वेयर यानी 2 स्क्वेयर हो जाएगा, ये 2 स्क्वेयर हो जाएगा। क्लोज कर देंगे इसको। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको उतार लेंगे, अंडर रूट 3x माइनस 2 माइनस 2, और यहाँ पे है अंडर रूट 3x स्क्वेयर, x का होल स्क्वायर है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट समाप्त हो जाएगा, स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाएगा, तो ये केवल 3 बचेगा और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर से समझ लीजिए, स्क्वायर से ये रूट समाप्त हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 बचेगा केवल, और इसका x का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे 2 अंडर रूट 3, 2 को पहले ले लेंगे, 2 अंडर रूट 3x, और प्लस 2 स्क्वायर यानी 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन में ऐसा कुछ है, ऑप्शन में हम देख लेते हैं, यही जो है आंसर हो जाएगा अंडर रूट 3x माइनस 2 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 3x प्लस 4, तो अंडर रूट 3x माइनस 2 अंडर रूट 3x माइनस 2 3x स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 3x प्लस 4, यानी ऑप्शन ए आपका सही होगा, ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है देयर इज़ फूड प्रोविज़न फॉर 100 men फॉर 30 days। यहाँ पे कह रहा है कि फूड सामग्री, फूड प्रोविज़न है 100 आदमियों के लिए, 100 आदमियों के लिए 30 दिनों तक की भोजन सामग्री है,
और इफ़ द नंबर ऑफ मैन, यहाँ पे कह रहा है कि अगर आदमियों की संख्या इज रिड्यूस्ड टू 80, यदि 100 से 100 थे और 100 से 80 हो जाती है, यदि आदमियों की संख्या 100 से 80 हो जाती है, देन द नंबर ऑफ डेज द फूड कुड लास्ट फॉर, तो दिनों की संख्या बतानी है जब भोजन जो है जब समाप्त होगा, यानी कब तक, कितने दिनों में भोजन समाप्त होगा, कितने दिनों में भोजन जो है समाप्त हो सकता है। 100 आदमियों के बदले अगर रिड्यूस होकर 80 आदमी हो जाते हैं, 80 आदमी हो जाते हैं, तो कितने दिन जो है फूड प्रोविज़न चल सकता है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज हम मान लेंगे, रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे लिख लेंगे लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज, नंबर यानी दिनों की संख्या, आवश्यक दिनों की संख्या जो है यहाँ पर हम मान लेंगे x है। अब यहाँ पर 100 में 30 डेज, 80 आदमी हो गए तो कितने दिन, तो इसको m1 मान लेंगे, 100 मैन को m1 मान लेंगे और 80 मैन को हम यहाँ पे m2 मान लेंगे, और 30 डेज़ को यहाँ पे D1 मान लेंगे, और जो निकालना है डेज हमको निकालना है तो उसको D2 मान लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा M1 इक्वल टू 100 मैन और D1 इक्वल टू 30 डेज, M2 इक्वल टू 80 मैन और D2 हमको निकालना है, तो M1 इंटू D1, M1 इंटू D1 M1 इंटू D1 इक्वल टू M2 इंटू D2, तो M1 इंटू D1, M1 100 इंटू 30, 100 इंटू 30 इक्वल टू M2 80 इंटू D2 हमको निकालना है। 80 को इक्वल के लेफ़्ट साइड में ले आएंगे, यहाँ पे इंटू है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 100 इंटू 30 अपॉन 80 हो जाएगा इक्वल टू D2। तो यहाँ पर 10 से 10 हम कैंसिल कर देते हैं और एक अंक से काट के छोटा कर देते हैं, 2 पचे 10 और 2 चौको 8, और इसको काट के 2 दूना 4 और 2 15 30, तो 15 पचे 75, 75 बटे 2, तो यहाँ पे हो गया 75 अपॉन 2 हो गया, ये 75 अपॉन 2 D2 हो गया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं D2 इक्वल टू 75 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 7 में से 6 1 हो गया, 5 हो गया, 2 7 14 हो गया, 5 में से 4 1 हो गया, 2 5, तो ये 37 सही 1/2 हो जाएगा, 37 सही 1/2 डेज हो जाएगा, दिन हो जाएगा, यही जो आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कह रहा है ए वर्टिकल पोल 14 मीटर हाई कास्ट्स ए शैडो ऑफ 10 मीटर। एक वर्टिकल पोल है जिसकी हाइट है 14 मीटर, जिसकी हाइट है 14 मीटर, एक शैडो कॉस्ट करता है 10 मीटर का। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, यहाँ पर 14 मीटर हाइट है,
ये पोल है 14 मीटर हाइट वाले, और यहाँ पर इसका शैडो पड़ रहा है 10 मीटर का, 10 मीटर का शैडो पड़ रहा है। तो ये पोल है, ये पोल है, और ये 14 मीटर, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया, और ये 10 मीटर का, ये 10 मीटर, ये 10 मीटर जो है ये शैडो है, शैडो है 10 मीटर। यहाँ पे शैडो मैं लिख दे रहा हूँ, SHADOW शैडो। और उसके बाद से कह रहा है व्हाट विल बी द हाइट ऑफ ए ट्री, यानी एक पेड़ की हाइट क्या होगी, एक पेड़ की हाइट क्या होगी जो एक शैडो 15 मीटर का शैडो कॉस्ट करता है। 15 मीटर का शैडो, ये 15 मीटर का 15 मीटर का शैडो कॉस्ट करता है। तो इसकी हाइट क्या होगी, इसकी हाइट क्या होगी। तो इसको मान लेते हैं ये D हो जाएगा, ये E हो जाएगा, और ये F हो जाएगा, F हो जाएगा। और ये ट्री है, पेड़ है, इसको X मीटर हम मान लेते हैं, X मीटर। तो ये भी क्या है, शैडो है, ये शैडो है। तो यहाँ पे इसके बाद से कह रहा है अंडर सिमिलर कंडीशंस, यहाँ पे पेड़ की हाइट क्या होगी जो कास्ट करता है एक शैडो 15 मीटर का, 15 मीटर का एक शैडो बनाता है, ठीक है। अंडर सिमिलर कंडीशंस यहाँ पे कह रहा है ये सिमिलर है, ये दोनों ये जो ट्रायंगल बन रहे हैं ये जो है सिमिलर है, सिमिलर कंडीशंस, अंडर सिमिलर कंडीशंस कह रहा है। तो यहाँ पे ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल हम जानते हैं कि, तो यहाँ पे ट्रायंगल ABC ये सिमिलर होंगे ट्रायंगल DEF के, ट्रायंगल DEF के, ट्रायंगल DEF के। तो जब ये सिमिलर हैं, दोनों सिमिलर हैं, तो यहाँ पे AB = DE होगा, ये AB अपॉन DE हो जाएगा, यहाँ पे AB अपॉन DE = और BC अपॉन EF हो जाएगा, BC अपॉन EF। तो इसको हम रख लेंगे, तो ये BC, तो ये हो जाएगा आपका BC यहाँ पे 10 है, AB कितना है, AB तो पोल की हाइट, जो है पोल की हाइट 14 मीटर है। AB है ये 14, तो यहाँ पे 14 रख लेंगे, 14 अपॉन DE कितना है, यहाँ पे X है, DE X है, और इक्वल टू BC यहाँ पे 10 है, BC 10 अपॉन EF है 15। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये होगा आपका 10x = 15। यहाँ पे 10 को इधर ले चलेंगे तो 10 एक रंग से काट देंगे, इसको
2/14 और 7×3 x इक्वल टू आ गया आपका 20 सेंटीमीटर। ये हाइट क्या है, पेड़ की हाइट पेड़ की हाइट 8 मीटर होने वाला है और x का वैल्यू यहाँ पे 21 है। वही जो है आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका सही है। यहाँ पे कह रहा है ए कैन डू ए वर्क। ए जो है एक काम को करता है 25 दिनों में एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 20 डेज। और बी जो है सेम वर्क को 20 दिनों में करता है। इफ़ दे वर्क टुगेदर, यदि वे दोनों जो है 5 दिनों तक काम करते हैं एंड देन ए लिव्स, और तब ए जो है काम को छोड़ देता है, तो कह रहा है इन हाउ मेनी डेज कैन बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क। तो शेष कार्य को बी कितने दिनों में समाप्त कर सकता है शेष कार्य को। तो यहाँ पे सबसे पहले ए का 1 दिन का कार्य, ए का 1 डे वर्क, 1 डे वर्क हो जाएगा 25 दिनों में कर सकता है, तो 1/25 हो जाएगा 1/25। और बी का 1 डे वर्क, बी का 1 डे वर्क बी समाप्त कर सकता है 20 दिनों में, तो 1 दिन का काम 1/20 हो जाएगा 1/20। तो यहाँ पे दे वर्क टुगेदर, ये 5 दिनों तक काम करते हैं 5 दिनों तक। तो 5 दिनों का 1 दिन 5 दिनों का काम कितना हो जाएगा, ए और बी दोनों का, ए और बी दोनों का 5 दिनों का काम। यहाँ पे टोटल 5 डेज ए और बी दोनों 5 दिन काम करते हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5 डेज वर्क, 5 डेज वर्क ऑफ बी एंड बी इक्वल टू, तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे ये 1/25 और प्लस बी का 1 दिन का काम 1/20 है 1/20। ये 1 दिन का काम ए और बी का 1 दिन का काम है, तो 5 दिन काम करते हैं, 5 दिन के बाद ए छोड़ देता है, तो 5 दिन का काम ए और बी का निकाल लेंगे यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पर 25 और 20 का एलसीएम तो 100 हो जाएगा। एलसीएम तो निकालने आता होगा आप लोगों को 5, और ये एलसीएम 100 हो जाएगा। और 100 को डिवाइड करेंगे 25 से, 25 चौके 100 4 करने के बाद, तो ये हो जाएगा 4 और प्लस 20 2500 5 करने 5, तो ये हो जाएगा आपका और 5 से इसको काट देंगे हम, 5 डिशन 100, तो 9/20 हो जाएगा, 4 5 9 से 20, 9/20। तो 5 दिन ए और बी का 5 दिन का कार्य यहाँ पे 9/20 हो गया। तो एक काम में से 9/20 को हम माइनस करेंगे तो रिमेनिंग वर्क निकलेगा, यानी शेष काम निकलेगा। तो यहाँ पे रिमेनिंग वर्क इक्वल टू 1 माइनस 9/20, 9/20, 21 या 20 और माइनस 9, तो ये हो जाएगा 11/20। 11/20, तो 11/20 कार्य को बी कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो बी के कितने दिनों में, तो टाइम टेकन बाई बी, लिख लेंगे टाइम टेकन बाई बी। बी के
के द्वारा लिया गया टाइम टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। तो यहाँ पे 11/20 रिमेनिंग वर्क है, तो 11/20 को 11/20 को हम डिवाइड करेंगे। ये बी ए छोड़ देता है, बी का एक दिन का काम यहाँ पे कितना है, बी का एक दिन का काम 1/20 है, तो 1/20 से डिवाइड कर देंगे। 1/20 को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। यहाँ डिनोमिनेटर में यहाँ पे 20 है, यहाँ डिनोमिनेटर में 20 है, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 11/1 बचा, तो 1 से 11 को डिवाइड करेंगे तो 0 आंसर हो जाएगा। शेष आपको 11 तो ऑप्शन आपका भी सही होगा। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन। इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आप जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे सफलता उतनी ही नज़दीक आपके होगी। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये पिछले कई वर्षों में पूछे गए हैं, इनको आप देखेंगे, समझेंगे और इसको प्रैक्टिस में लेंगे। तो इसी के साथ आप मुझको अनुमति दीजिए, और अनुमति लेने से पहले मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को अवश्य दबाएं। घंटी को दबाने से फ़ायदा ये होगा कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहेगा। और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।